Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो फिजिक्स में हम लोगों का रिफ्रैक्शन हो गया था, हमने स्फेरिकल लेंस देख लिया था। स्फेरिकल लेंस में क्या किया था, कॉन्वेक्स के 6 केसेस कर लिए थे। तो अब हमें करना है कॉनकेव के 2 केसेस। देखेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द बोर्ड। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा लेंस, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स हो गया था, तो आज कॉनकेव देखेंगे लेंस। ठीक है, चलो। तो इसमें भी वही होगा भाई, इसमें सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं हमको। कितने पढ़ने भाई? 2। तो केस 1 क्या है भाई? केस 1 क्या है कि मान लो हमने एक कॉनकेव लेंस लिया, तो कॉनकेव लेंस कैसा लेना है? ऐसा लेना है। वो प्रॉपर्टीज तो याद होंगी क्या, कि कॉनकेव लेंस में कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती तो इस तरह डाइवर्ज होती है कि ऐसा लगता है कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। और कोई लाइट रे अगर फोकस से आती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और ऑप्टिकल सेंटर वाला केस तो दोनों में ही था कि अनडाइवर्ट ली जाएगी। ठीक है, चलो। तो इसका ये फोकस यहां पे लिख लेते हैं F1, दूसरा होगा 2F1 या C1 भी कह सकते हो, इधर F2 और इधर 2F2। ठीक है भाई, इतना समझ गए? तो देखो भाई, अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है हमें? इन्फिनिटी। तो हमने बताया इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या है, लाइट रे पैरेलल आएंगी। पैरेलल आएंगी तो देखो भाई, ये ऐसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे डाइवर्ज होंगी। ऐसा लगेगा कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही भाई? फोकस से आ रही। तो अब देखो, ये तो इधर बढ़ती हुई जा रही, इधर तो मिलेंगी नहीं। कहां मिलेंगी? पीछे मिलेंगी। तो जब पीछे मिलेंगी मतलब इमेज भी यहीं पे बनेगी। तो जब इमेज यहां पे बनेगी तो हम फिर से वही अपनी टेबल बना लें। यहां लिख लें ऑब्जेक्ट, यहां पे इमेज, यहां पे नेचर और यहां पे साइज। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है, तो एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बन रही है? एट F1। नेचर कैसा है? क्या रियल रेस से बनी है? रियल रेस तो इधर चली गई। क्या रियल रेस से बनी? नहीं, तो वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट। और साइज कैसा? बहुत छोटा। देखो बिल्कुल यहीं पे सब आगे कन्वर्ज हो गई। क्या बहुत छोटा? तो क्या लिख देंगे? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है भाई, दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। ठीक, चलो। तो ये केस 1 था, इसमें 2 ही केस पढ़ते हैं। केस 2 क्या है कि एक हमने कॉनकेव लेंस लिया और ऑब्जेक्ट को कहां रखा? कहीं भी रखा, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रखोगे, इमेज कहां से कहां जाने वाली है? यहीं से यहीं पे, यहां से लेके यहां तक में रहने वाली। ठीक है, मान लो यहां पे रख लिया हमने, तो देखो यहां से ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे चली जाएगी। इसके बाद दूसरी लाइट रे कहां जाएगी भाई? ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लें क्या? तो ये तो ऐसे, तो अब देखो ये दोनों तो चली गई, आगे मिलेंगी नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। क्लियर है? तो केस 2 में हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, कहां से? इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी, तो इमेज हमारी हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगी। फोकस टू पोल के बीच में बनेगी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा और साइज छोटा ही रहेगा। ठीक है, कंफर्म? थोड़ा सा उल्टा है इसलिए, देखो वहां पे बस सिर्फ नाम उल्टा है। देखो वहां पे हम कॉनकेव
मिरर जो पढ़ते थे वो होता था कन्वर्जिंग, और यहां पे कन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स लेंस है। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता था वो होता था डाइवर्जिंग। यहां पे कॉनकेव, यहां पे कॉनकेव लेंस जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? यहां पे यही दो केस पढ़ेंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, चलो तो केस तो हो गए, कॉन्वेक्स का भी हो गया, कॉनकेव का भी हो गया। अब हमको क्या देखना है? देखना है साइन कन्वेंशन। मिरर में देखा था, सिमिलरली यहां भी हम क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो भाई, साइन कन्वेंशन। तो देखो भाई, जैसे उसमें साइन कन्वेंशन देखा था बिल्कुल ऐसा ही साइन कन्वेंशन यहां भी देखेंगे। क्या ये ठीक है। इधर क्या करेंगे? पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, इधर माइनस में। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात यह कि इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, उसी तरह इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। ठीक है, चलो पहले कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ लेंस यहां पे ऐसे बना है, तो जीरो पे क्या होगा? इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, कन्वेंशन कहता है हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखना है? लेफ्ट साइड, मतलब हमेशा यू की वैल्यू कैसी लेनी है? नेगेटिव। पक्का? चलो फिर अब देखो, इसका ये बनता था फोकस इधर कहीं आता था क्या? ये लाइट रे को ऐसे फोकस करता था यहां पे, तो देखो इसका फोकस कैसा होगा? इसका फोकस हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। कैसे लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हाइट जो होगी वो प्लस में होगी, नीचे जाएंगे तो हाइट जो होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, v अगर नेगेटिव आया मतलब इधर आए, v पॉजिटिव आया तो इधर आए। ठीक है, और सारी डिस्टेंसेस कहां से लेनी है हमको? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कहां से लेनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो यही है साइन कन्वेंशन बस। ठीक है, यही अगर हम मिरर बदल दें, सॉरी लेंस बदल दें, ये लेंस लेके आ गए, तो देखो भाई इसमें और सारी चीजें तो सेम है, बस एक चीज का ये एफ का फर्क आएगा। देखो एफ का फर्क कैसे आएगा? लाइट रे ऐसे आई, डाइवर्ट हो गई, तो इसके लिए फोकस इधर, तो इसके लिए फोकस नेगेटिव, बस इतना ही फर्क है। इसके लिए फोकस नेगेटिव। मिरर में भी ऐसा ही था, याद करो। तो कॉनकेव जो हमारे पास था, तो कॉनकेव का फोकस नेगेटिव था और कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव था क्या? मिरर कॉनकेव वाला ऐसा होता था तो उसके लिए फोकस ऐसे नीचे इधर ही तो बनता था, वो वाला ऐसे होता था, वो ऐसे जाता था तो उसका इधर कहीं बनता था। पक्का? ठीक, तो यही है साइन कन्वेंशन। क्या कहता है कि u को हमेशा माइनस में लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है। इमेज अगर माइनस के साथ v आया तो इधर, प्लस के साथ v आया तो इधर। हाइट ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो नेगेटिव। और सारी डिस्टेंसेस कहां से कैलकुलेट करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब हाइट भी लोगे तो इस प्रिंसिपल एक्सेस से। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, शायद हमने पहले भी बताया था, फिर भी बता दे रहे हैं एक बार। तो देखो भाई लेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहले भी बता चुके हैं। लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
और भाई लेंस फॉर्मूला तो ये हो गया, कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला ये क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था क्या, यही था मिरर फॉर्मूला। याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, मिरर की स्पेलिंग बड़ी तो बीच में प्लस साइन, क्योंकि प्लस करने पे चीजें बड़ी होती हैं। लेंस की स्पेलिंग छोटी तो बीच में माइनस साइन, क्योंकि माइनस करने से चीजें छोटी होती। ठीक है, इतना क्लियर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। इसमें आपको पता ही है एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर आता है एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है। तो देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या, हमने कहा ना इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो, तो एनसीईआरटी में इसको h' के नाम से देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि वो इमेज की हाइट को h' मानते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते, हम इमेज की हाइट को I बोलेंगे और ऑब्जेक्ट की हाइट को O बोलेंगे। तो यहाँ पे I/O जो होता है यही मैग्निफिकेशन होता है, और ये बराबर होता है V/U के। ठीक है, मतलब V/U, वहां पे एक माइनस साइन आता था आगे, याद करो मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन जब निकालते तो यहाँ माइनस आता था, पर लेंस के मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस नहीं आएगा। क्लियर। और मैग्निफिकेशन का माइनस आपको बताता क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या है, रिलेशन क्या है। अगर माइनस लगा है मतलब ये इन्वर्टेड है, और अगर माइनस नहीं है तो मतलब ये कैसे है, इरेक्ट है। गुड, ठीक है, इतना क्लियर, पक्का। आगे बढ़े। तो एक छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ये भी देख लेते हैं, फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जिसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, हालांकि इसकी एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर पहले न्यूमेरिकल, फिर एक्टिविटी और फिर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पावर ऑफ लेंस के साथ। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। तो देखो भाई पावर ऑफ अ लेंस क्या है। पावर ऑफ अ लेंस पहले तो बता दे P से डिफाइन होता है, पावर भी हम P से करते हैं, पर ऑप्टिक्स में पावर ऑफ लेंस को P से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर को P से ही करते हैं। तो मतलब जिस चीज में पढ़ रहे हैं उसकी पावर मतलब P। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, और F भी किस में होना चाहिए, मीटर में। तो हमारी पावर किस में आती है भाई, डायोप्टर में। किस में आती है भाई, सॉरी डायोप्टर, किस में आएगी भाई, डायोप्टर में। ठीक है, पक्का। और डायोप्टर ही इसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट रखी, तो हमें यहाँ भी एसआई यूनिट देखने को मिली। ठीक है, तो अगर पावर की डेफिनेशन आ जाए तो क्या बोलोगे, है ना, ये तो हमने बता दिया फॉर्मूले से। तो पावर की डेफिनेशन क्या बोलोगे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाय अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। क्या, कि कोई लेंस है, अगर ये है तो ये है तो ये लाइट रे को कितना डाइवर्ज, सॉरी ये तो कन्वर्ज करेगा, कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करेगा, यही क्या बताता है, इसकी पावर को। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, जितनी कम पावर उतना कम कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1/f। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ की वैल्यू जब मीटर में रखेंगे तो पावर हमें डायोप्टर में मिल जाएगी।
क्लियर है? फिर एक टॉपिक छोटा सा दिया होगा आपके एनसीईआरटी में, क्या दिया है भाई? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें सिंपली क्या, मान लो आपको दिया है कि एक लेंस है उसकी पावर इतनी है, मान लो 5 है, दूसरा लेंस लगा दिया उसकी पावर -6 है, फिर हमने एक लेंस लगाया उसकी पावर +10 है। तो सिंपली पावर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? सारी पावर ऐड कर दो उठा के। क्या करना है? सारी पावर को उठा के ऐड कर देना है। तो P टोटल कितना हो जाएगा हमारा? P1 + P2 + P3 + P4, ये हो जाएगी टोटल पावर। अब यहां पे साइन के साथ ही पावर रखनी, अगर किसी लेंस की पावर प्लस में है तो प्लस में रखनी है, किसी की माइनस में है तो माइनस में रखनी है। अब हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि किसकी प्लस में होगी, किसकी माइनस में होगी। देखो भाई, अभी फोकल लेंथ हमने क्या देखी थी? कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती थी? कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती थी क्या? तो 1 पॉजिटिव करोगे तो पावर भी पॉजिटिव बनेगी। तो कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी। कॉनकेव देखो, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में हुई तो हमारी पावर देखो 1/-, तो माइनस पावर भी नेगेटिव। तो हमेशा कॉनकेव की पावर नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होगी। तो यहां पे जब हम जोड़ने बैठेंगे पावर को तो उनके साइन के साथ ही जोड़ेंगे। मान लो दिया है, अब क्वेश्चन में देगा कि 2 lenses are kept together of power 5 and 10 diopter. One is convex and one is concave respectively. ठीक है, तो अब उस हिसाब से ये क्या हुआ? ये कॉन्वेक्स हुआ क्या, और ये वाला कॉनकेव हुआ क्या? तो अब जब पावर ऐड करोगे, P टोटल निकालोगे तो P1 की जगह तो +5 रखोगे क्योंकि कॉन्वेक्स का +5, मगर कॉनकेव की पावर -10 रखोगे और P टोटल तुम्हारा -5 आएगा। मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर का लास्ट में बनेगा। किस नेचर का बनेगा? डाइवर्जिंग। अगर पावर माइनस में है मतलब उसका नेचर कैसा है? डाइवर्जन। एट लास्ट जो रे है वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो रही होगी। अगर पावर प्लस में आ गई, क्या पावर अगर प्लस में आई, इसका मतलब है कि एट लास्ट वो रेज जो है वो थोड़ी सी कन्वर्ज हो रही हो। अब ये तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितनी कन्वर्ज या कितनी डाइवर्ज हो रही है। मगर नेगेटिव है पावर मतलब डाइवर्ज हो रही है, पॉजिटिव है पावर मतलब कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना, सिंपल पावर ऐड कर देंगे। अच्छा, पावर के बाद अगर कभी कभी हमसे फोकल लेंथ भी कह देता है तो देखो भाई, P टोटल क्या हो जाएगा? P1 + P2 + P3 + P4 ... तो अगर फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f टोटल क्या हो जाएगा? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 ... तो कभी कभी हमसे सीधे फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछ लेता है। बाकी की फोकल लेंथ हमें पता होती तो सीधे हम इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे, हमें पावर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किया कुछ नहीं, बस पावर का खाली फॉर्मूला 1/f ही तो रखा है। ठीक है, तो पावर डायोप्टर में लाने के लिए फोकल लेंथ का मीटर में होना जरूरी है। कानों को कुछ शांति मिली? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, ऑप्टिक्स तो क्लास 10 की हमने लगभग एक चैप्टर खत्म ही कर दिया, पढ़ ही लिया। मगर शुरुआत में जो पढ़ना चाहिए था वो शायद नहीं पढ़ा या मैंने बताया नहीं। वैसे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा, एक कॉमन सी चीज है, फिर भी भाई मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्या है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने बहुत ही छोटे में भी पढ़ी होगी। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट कौन सी चीजें होती है?
तो ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है जिससे लाइट रे ऑलमोस्ट पूरी पास हो जाए, ऑलमोस्ट पूरी पास हो जाए लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट से, उसे हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपेरेंट आर द ऑब्जेक्ट विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं भाई? ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जो कुछ अमाउंट की लाइट को पास होने देते हैं, या ये उल्टा भी बोल सकते हैं कि कुछ लाइट रे को रोक लेते, मतलब इधर से कुछ ही लाइट रे बाहर आएगी, ठीक है, पूरी नहीं आएगी। तो ये होते हैं ट्रांसलूसेंट। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांसलूसेंट आर द ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू इट। अब भैया ओपेक क्या होते हैं? तो देखो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट रे को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें, बाहर जाने ना दें। ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट विच ब्लॉक्स द लाइट टू पास थ्रू इट, या विच ब्लॉक्स द लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू इट, या विच डू नॉट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, अभी कभी कभी इसको थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, पूछता है बताओ बच्चों शैडो किस ऑब्जेक्ट की नहीं बनेगी? तो देखो भाई, इसमें तो पूरी लाइट चली गई, क्या आर पार चली गई, तो शैडो ही कैसे बनेगी? शैडो तो तभी बनती ना जब ये लाइट रे यहां रुक जाए, तो इसी की तो शैडो बन जाती, क्योंकि वहां लाइट रे जाती नहीं, इसीलिए वो काला काला स्पॉट बन जाता है, ब्लैक, है ना। तो इसमें तो गई, तो इसमें तो ब्लैक स्पॉट नहीं बनेगा। तो उसने पूछा शैडो किस में नहीं बनेगी? तो ट्रांसपेरेंट में नहीं बनेगी। ट्रांसलूसेंट में बिल्कुल हल्की हल्की शैडो बनेगी। हल्की हल्की मतलब हल्का सा ब्लैक होगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत लाइट निकल के जा रही है ना। और ओपेक की पूरी शैडो हमें दिखाई देगी, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हमको दिखाई देगा। तो अगर कोई पूछ ले कि शैडो किस में बनेगी, तो ओपेक में बनेगी, किसमें नहीं बनेगी? तो ट्रांसपेरेंट में नहीं बनेगी। अब बनने की रही बात, तो ओपेक में परफेक्टली बनेगी और ट्रांसलूसेंट में थोड़ी सी बनेगी, हल्की सी शैडो। ठीक है, पक्का? इतना क्लियर? हाँ, तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? A concave lens has focal length 15 centimeter. What should distance, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ठीक है, पढ़ लो भाई क्वेश्चन। ठीक, हटाएं। चल देखो भाई, क्या दिया है हमें दिया है कि इमेज कहां पे बनी है? v की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। फोकल दी है, फोकल लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर। पर देखो, जब भी आप गिवन लिखो, इसको पहले से ही साइन के साथ लिखो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। और हमसे पूछा क्या है? हमसे इसने पूछा है भैया यू निकाल के बताओ, है ना। क्या निकाल के बताओ भाई? यू। ठीक, चलो। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि v को हम प्लस में लें कि v को हम माइनस में लें। तो देखो, तुमको अगर हम केस याद दिखाएं कॉनकेव का, तो कॉनकेव में क्या इमेज इधर कभी बनी थी? नहीं, हर बार तो इधर ही बन रही थी ना। जब इन्फिनिटी लिया था तो यहां पे बनी थी, जब इन्फिनिटी से थोड़ा अंदर लाए थे तो यहां कहीं बीच में बन रही, पर बन हमेशा नेगेटिव रही थी। तो यहां पे इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं है कि प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि हमने बोला ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर लेना है और इमेज भी इधर ही बन रही है, तो इमेज को हम नेगेटिव के साथ लेंगे। साथ ही देखो, कॉनकेव है क्या? हमने क्या बताया था? कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं,
तो कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव। बस ऑब्जेक्ट निकालना है u, लगाओ अपना लेंथ फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-15 इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। ठीक है, तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/-15 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/10, तो 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 को सॉल्व करो भाई। 1/u देखो क्या आएगा। तो माइनस यू क्या आएगा। अच्छा देखो, जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस ही लगाते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 30। तो u ही तो हमसे पूछा था, कह रहा था u बताओ, तो u तो हमने बता दिया u क्या है। अब वहां पे u -30 लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा 30 क्या सेंटीमीटर था, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक, और हमसे क्या पूछा था इसमें, मैग्निफिकेशन भी पूछा था क्या भाई। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताया था I/O इक्वल्स टू V/U। तो बस वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखोगे तो m इज इक्वल टू क्या V/U। V की वैल्यू कितनी आई, अब यहाँ पे साइन के साथ ही रखनी है, -10 अपॉन u की वैल्यू माइनस का 30, तो ये गया, तो m क्या होगा 1/3, या बात करें तो 0.33। साइन कैसा, पॉजिटिव। यही पॉजिटिव साइन हमें क्या बताएगा, अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट है क्या, और हमेशा कॉनकेव लेंस में इरेक्ट इमेज ही बन रही थी, दोनों केसों में इरेक्ट बन रही थी, है ना। तो दोनों केसों में इरेक्ट बन रही थी, मतलब इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो m इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, तो ये मैग्निफिकेशन भी आ गया। ठीक है, चलो, तो अगर कोई पूछ ले कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज की अगर हाइट दे दे तो हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया I/O कितना है 1/3। अब यहां से एक वैल्यू पता चलेगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी पता होगी तो पहली आ जाएगी। ठीक है भाई, पक्का। तो भाई आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर्स की एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, चलो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।